चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं आज का बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है। और जहां तक आप लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे आप लोग को बताना है कि कहां तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहां तक पढ़ चुके हैं, कौन सा संघ तक पढ़ चुके हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस तक पढ़ चुके हैं, है ना। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है ना। तो याद है, चलिए ठीक है, टीनिया याद है। तो आगे हम लोग चलते हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि आज आज हम लोगों का कौन कौन सा स्टार्ट है ना। चलिए पढ़ते हैं। और हम लोगों के पास आज का जो स्टार्ट हो रहा है, कौन सा संघ स्टार्ट हो रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एस्केलमेंथीज, ठीक है, एस्केलमेंथीज कह सकते हैं, ठीक है, एस्केलमेंथीज कह सकते हैं। यहाँ से आंसर छूटा हुआ है, ठीक है, एस्केलमेंथीज है ना। और इसको जो है कौन से बोला जाता है, कृमि बोला जाता है, गोल कृमि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम जाना जाता है, गोल का। अभी ध्यान यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पर रखिए पहले, ठीक, पहले देख लेते क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद तस्वीर पर जाना है, ठीक है। इसको जो है इंग्लिश में सिर्फ राउंड वर्म है ना, और हिंदी में कह सकते हैं कि गोल कृमि के नाम से जाता है। यह जीव जो है आकार में सिंपल है कि गोल होते हैं, और साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखा हुआ है ना, जीवी और क्या लिखा हुआ है, पैरासाइट लिखा हुआ है कि ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब इस समूह के जो कुछ जीव होते हैं दूसरों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, और कुछ जीव होते हैं स्वतंत्र होते हैं। तो सिंपल है कि दोनों प्रकार का हो सकता है। कुछ क्या हो सकता है, आश्रित हो सकता है, कुछ क्या हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। स्वतंत्र मतलब कि अपना भोजन तलाश कर सकता है, ठीक है, उसमें बना नहीं सकता है, भोजन तलाश कर सकता है, ठीक है। और दूसरा एक होता है कि दूसरों पर पूर्णतः आश्रित ही रहेगा, ठीक है। दूसरा मरेगा और खुद ब खुद मर जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, एस्केलमेंथीज के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, निमेटोडा के नाम से जाना जाता है, निमेटोडा संघ भी कहते हैं, ठीक है। एस्केलमेंथीज कुछ याद नहीं करना है, क्या क्या पॉइंट पकड़ना है उसको देखना है। किताब इतना आपको बहुत सारा किताब में लिखा हुआ हो सकता है, सिर्फ याद रखना है एस्केलमेंथीज के अंतर्गत कौन सा कृमि आएगा, गोल कृमि आएगा, है ना। और इसको निमेटोडा संघ के अंतर्गत भी रखते हैं। और कुछ जीव क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये दिखाई कहां पर पड़ेंगे, ये आइए पहले देख लेते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव दिखाई पड़ेगा, देखिए एस्केलमेंथीज के अंतर्गत कौन सा जीव दिखाएगा, तो इसके अंतर्गत कौन सा जीव दिखाई पड़ेगा, एस्केरिस दिखाई पड़ेगा। कौन सा दिखाई पड़ेगा, एस्केरिस। और एस्केरिस जो है मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है, तथा एस्केरियसिस कहते हैं, एस्केरियसिस, ठीक है, एस्केरियसिस रोग कह सकते हैं। नाम सेम लग रहा है, एस्केरिस है लिखा हुआ, और उसी से नाम से रोग है, एस्केरियसिस, ठीक है, रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। ये कहां पर पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत मनुष्य में है ना, लिखा हुआ भी है, मनुष्य नहीं लिखा है, चलिए लिखा हुआ मनुष्य की छोटी आंत में, है ना, लिखा हुआ मनुष्य की छोटी आंत में। तो सिंपल है, ये देखे होंगे बचपन में, है ना, देखे हैं, तो ये देखे होंगे, है ना, दिखाई पड़ रहा है ये चित्र, तो ये चित्र देखे होंगे। बच्चे को जो है सर्वाधिक ये हो जाता है, तो इसके लिए फिर से मान के चलिए कि मेडिकल दवाई दिया जाता है, उसके वजह से ये फिर आसानी से ये कीड़ा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये कहां पर, मनुष्यों के छोटी आंत में रहता है, तो एक तरह से जो मनुष्य खाएगा वो उस पर आश्रित रहेगा ये, है ना। इसको क्या कौन सा कृमि कहेंगे, हाँ, एस्केलमेंथीज तो संघ है। और यहाँ जो नाम है, क्या नाम है इसके, एस्केरियसिस, ठीक है, एस्केरियसिस है, ठीक। क्या चीज, खाद में बात करेंगे, केचुआ पाया जाएगा ना खाद में, क्या चीज, वो तो किसके वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, ठीक है, वो कवक की वजह से होता है, तो वो तो अलग है, ठीक है। रोग में पढ़ेंगे हम लोग वो सब, कौन जीवाणु की वजह से होता है, कौन कवक की वजह से होता है, ये जीव है ये सब, ठीक है। आइए देख लेते हैं, अलग आइए आते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, सभी के बारे में पढ़ेंगे, सभी को मिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना। आपके कॉपी में क्या लिखा हुआ है, खाद, दाद खाद भी लिखा हुआ है क्या, ठीक है। आइए, नहीं वो किन्हीं और का कॉपी पढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बुचेरिया, ठीक है। इसको एक दूसरा जो जीव है कौन सा है, बुचेरिया है। और बुचेरिया जो है मनुष्य में जो है ये हाथी पांव बीमारी का ये कारण बनता है, ठीक है। बुचेरिया क्या करती है, हाथी पांव। और बुचेरिया नामक जो है परजीवी से होने वाला स्लीपद रोग भी कह सकता है, या फैलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर यदि किसी को काट ले, ठीक है, तो कौन सा रोग हो सकता है, हाथी पांव, जिसको मैं कह सकता है कि पांव क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हाथी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बीमारी इससे याद रखना है, ठीक है। यदि क्यूलेक्स मच्छर काटे तो जरूरी ना है कि हाथी पांव ही रोग है, ये आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा, ठीक है, सर्वाधिक देखने को मिलेगा। मनुष्यों में क्या होता है, टेस्टिस क्या हो सकता है, बड़ा हो जाएगा, तो ऑपरेशन किया जाएगा, सिंपल सी बात है। या महिलाओं में मेमेरी ग्लैंड क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको 3 चीज याद रखना है कि मनुष्यों में किसी में भी, पैर किसी में भी, ठीक है, लेग किसी में भी, ठीक है, उसके बाद पुरुषों में टेस्टिस बड़ा हो सकता है और मेमोरी ग्लैंड महिलाओं में बड़ा हो सकता है। और ये जो कारण बनता है किसके वजह से बनता है? बुचेड़िया, है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ता है बुचेड़िया के वजह से, ठीक है, तो बुचेड़िया की वजह से ये सब बीमारी हो सकती है। तो याद रहेगा आप लोगों को, है ना। चलिए अगला संघ हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? एनेलिडा संघ के बारे में पढ़ते हैं। अगला संघ सभी संघ के बारे में पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोआ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय था, उसके बाद हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं सब क्या है? बहुकोशिकीय है, ठीक है। देख के सिहर रहा है, हा? चलिए आइए आते हैं, कोई बात नहीं है। एनेलिडा संघ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आइए, एनेलिडा जो है कहां पर पाया जाएगा? ये जलीय और स्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं, दोनों जगह पाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकांश जो दिखाई पड़ते हैं ये कहां पर दिखाई पड़ेंगे? जल में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और इसका शरीर, इसका देख ले, सबसे पहले ये ले, अकशेरुकी, मतलब कि ये क्या हड्डी इसमें पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, है ना, हड्डी नहीं पाया जाएगा, इसलिए कि इसको कशेरुकी जीव कह सकते हैं। और इसका शरीर जो होता है खंडित होता है, उन्हें किसी भी अन्य जीव से अलग करता है। कह सकता है कि इसका शरीर जो, ध्यान देखिए, इसका शरीर जो है खंड खंड में क्या है? डिवाइड है। छोटे छोटे से हम देखिए इसका शरीर जो दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे में क्या दिखाई पड़ेगा? खंडित दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ रहा है खंडित, ये खंडित दिखाई पड़ता है। मतलब लगेगा कि सबको क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं, है ना, खंड में बांटा हुआ है, तो खंडित दिखाई पड़ेगा। एनेलिडा को जो हम लोग पकड़ेंगे कि ये किस वर्ग में आएगा, यदि इसका शरीर खंडित रहेगा तो किस वर्ग में आएगा? ये एनेलिडा के संघ में आएगा, ठीक है। और इसमें कशेरुकी जीव रहेगा, ये सिंपल सी बात है कि इसमें हड्डी उड्डी रहेगा नहीं, ठीक है। और ये कहाँ? जलीय और स्थलीय दोनों जगह पर पाया जाएगा। और इसके अंतर्गत, एनेलिडा के अंतर्गत हम लोग जो आदि कोई पहला जीव पढ़ रहे हैं, तो कौन सा जीव पढ़ रहे हैं हम लोग? जोक के बारे में पढ़ रहे हैं। जोक आप लोग देखे होंगे, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीच बोलते हैं, ठीक है। और इसका आजकल मेडिकल में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। लीच थेरेपी आती है, क्या आती है? लीच थेरेपी। यदि किसी को बहुत ज्यादा मुहासा है तो ये क्या कर दिया जाएगा? ये आपको एक सबसे पहले इसका कारण जानिए, ये क्या करता है? खून चूसता है, ठीक है। क्या करता है ये? हाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये खून चूसता है। क्या करता है? खून को आसानी से ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यदि शरीर में चला जाएगा मनुष्यों को शरीर में, तो ये एक तरह से बीमारी का कारण बनेगा, है ना। लेकिन यदि किसी जगह से ये कटा छटा रहेगा तो शरीर में ये क्या कर लेता है? पकड़ लेता है अच्छे से। इसको खींचिएगा तो नहीं खींचाएगा, है ना। देखे होंगे, है ना, जहां भैंस सब जिस पानी में रहता है उस पानी में आपको अधिकांश ये देखने को मिलेगा, लीच, ठीक है। इसको अब वो वाला केचुआ से नहीं जोड़ना, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। ये जोक है, ठीक है। ये क्या होता है? इसका मुंह क्या होता है? ये पकड़ लेता है, ठीक है। यदि देखते होंगे कि किसी को ऐसा, लड़कों को तो लगभग मुहासा, लड़कों को भी मुहासा होता है, ठीक है, 21-22 वर्ष तक में होता है मुहासा, ठीक है। पिंपल्स, हाँ, है ना, पिंपल्स होता है, लेकिन 21-22 के बाद लगभग नहीं होता है। लेकिन लड़कियों को यदि किसी किसी को देखिएगा कि सर्वाधिक होता है। यदि ठीक करना है मुहासा, क्या करना पड़ेगा? हाँ गालों पर किसको बैठा देना पड़ेगा? दोनों गालों पर इसको, ठीक है, लीच को बैठा देना पड़ेगा, ठीक है। तो लीच यदि बैठा दिया जाएगा तो ये क्या करेगा? जितना भी मान के चले वहां पर अपशिष्ट, मतलब अशुद्धि खून है, उसको ये क्या करेगा? और एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के सलाह पर, अपने मन से नहीं, ठीक है, कि ठीक है, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, कोई वैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं इस जगह से, तो ये मान के चले आपको क्या कर लेगा? वो जितना भी अशुद्धि खून रहेगा उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका आजकल बहुत यूज होता है। कौन सा थेरेपी उसको बोलते हैं? लीच थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। लीच थेरेपी किया जाता है, ठीक है। यदि कहीं पर भी मान के चले कि बहुत ज्यादा फुंसी उनसी निकल रहा है, बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल रहा है, तो लीच थेरेपी शरीर के किसी भी अंगों पर किया जा सकता है ना। लीच थेरेपी यदि आपको ब्लड सर्कुलेट को बढ़ाना है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं लीच थेरेपी को। तो इसका आजकल बहुत ज्यादा मेडिकल में यूज किया जा रहा है, मेडिकल कह सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्राणी पर पढ़ते हैं। तो ये याद रहेगा, जो किस प्राणी के अंतर्गत, किस संघ के अंतर्गत? एनेलिडा संघ के अंतर्गत, है ना। अगला प्राणी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अलग है, ये क्या है? केचुआ है। इसी के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अर्थवर्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हाँ, इसी को बोलते हैं किसानों का मित्र। ये कहां पर पाया जा रहा है? अरे ये पाया कहां जा रहा है? मिट्टी में, है ना। और मिट्टी को ये क्या करता है? देखते हैं, भुरभुरा कर दे रहा है। मिट्टी में क्या कर देता है? ये मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे एक तरह से उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है मिट्टी का। और इसीलिए इसको क्या कहता है? किसानों का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है ना। तो ये आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या कहते हैं? एनेलिडा संघ स्थल पर भी हो सकता है, जल में भी हो सकता है ना।
जो आपको जोक दिखाई पड़ रहा है वो जल में दिखाई पड़ेगा। ये कहाँ बेचारा दिखाई पड़ेगा, ये स्थल पर लगभग दिखाई पड़ेगा, है ना। ये भी जल में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको स्थल पर सर्वाधिक दिखाई पड़ेगा। तब ना मिट्टी को आपको कह सकते हैं किसानों के इसलिए मित्र कहा जाता है। तो ये क्या है, केचुआ है, ठीक है। चित्र देख के थोड़ा सा घिरना बन रहा है, नहीं टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बायोलॉजी है तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, ये खूबसूरत है, नहीं। चलिए, इसको क्या बोलते हैं, नेरिस बोलते हैं। इसको कौन सा ये जीव है, ये भी एनिलिडा संघ के अंतर्गत है। याद रखना किस संघ को पढ़ रहे हैं और किस संघ के अंतर्गत कौन कौन सा जीव पढ़ रहे हैं। आपको चित्र इसलिए दिखा दे रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठे और आपको याद रहे कि किस किस संघ के अंतर्गत है और किस तरह का वो जीव दिखाई पड़ रहा है, और आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो नेरिस है, ये आपको लगभग समुद्र में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और तो समुद्र में ये दिखाई पड़ता है। और ये देख रहे हैं इसके शरीर पर क्या होता है, बाल जैसा संरचना पाया जा रहा है शरीर पर, है ना। और खंडित पाया जा रहा है, अलग अलग भाग में पाया जा रहा है। जितना जीव आपको देखे हैं सभी क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको खंड में बटा हुआ है, दिखाई पड़ा। इससे पहले देखिएगा तो केचुआ भी आपको दिखाई पड़ रहा था खंड में, देखिए दिखाई पड़ रहा है, हल्का हल्का खंडित दिखाई पड़ रहा है, हल्का हल्का खंडित देख रहे केचुआ आसपास में दिखाई पड़ा होगा। तो ये उसको गौर से देखिएगा तो खंड में दिखाई पड़ेगा, वो अलग अलग खंड में टुकड़ा टुकड़ा में दिखाई पड़ेगा, लगा के सभी को जोड़ दिया गया है। तो ये जो है इसका एक गुण कह सकते हैं कि खंड में ये दिखाई पड़ता है ना। चलते हम लोग अगले संघ पे पढ़ते हैं, और अगला संघ हम लोगों का कौन सा है, ऑर्थोपोडा है, ठीक है। याद रहेगा कौन सा संघ है, ऑर्थोपोडा का संघ है, ठीक है। और ऑर्थोपोडा देख लेते हैं, ये जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे तो इंपॉर्टेंट ये कहानी है कि ये क्या है, ऑर्थोपोडा का क्या है, सबसे बड़ा संघ है। सबसे यदि पृथ्वी पर सबसे बड़ा संघ दिखाई पड़ेगा तो कौन सा का दिखाई पड़ेगा, ऑर्थोपोडा का, ठीक है। सर्वाधिक जीव किस प्राणी में किस संघ के अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। पृथ्वी पर लगभग 2/3 से अधिक ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। कोई दिक्कत, किताब में जो कुछ लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, जो कुछ नहीं लिखा हुआ है उसको लिख लीजिएगा, और आपको याद करने के लिए आसान कर दिए हैं, ठीक है। किताब वाला पढ़िएगा तो आपको याद नहीं होगा आसानी से, है ना। तो ये आपको आसान कर दिया, आसान भाषा कर दिया जो आप अपने भाषा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑर्थोपोडा क्या दिखाई पड़ेगा, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ दिखाई पड़ेगा। ये पृथ्वी पर जो जितना जीव कर सकते हैं कि 2/3, यदि 3 में मान के चले कि 2 भाग किसका है, ऑर्थोपोडा का भाग है, ठीक है। और ये जो है आपको सभी जगह दिखाई पड़ेगा, जल में दिखाई पड़ेगा, थल में दिखाई पड़ेगा, वायु में दिखाई पड़ेगा, सभी जगह दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जल थल वायु, है ना, सभी जगह दिखाई पड़ेगा। कौन सा, ऑर्थोपोडा के संघ दिखाई पड़ेगा। और इसी ऑर्थोपोडा संघ में जो है कीट वर्ग भी शामिल है। और कीट में जो है शोषण किस प्रकार से होती है, ट्रेकिया के द्वारा किया जाता है। किसकी वजह से किया जाता है, ट्रेकिया के माध्यम से किया जाता है। कीट क्या कहते हैं, इंसेक्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, इंसेक्ट लिखा हुआ है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ेगा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कौन सा दिखाई पड़ता है, कीट वर्ग दिखाई पड़ता है ना। याद रहेगा, कीट देखे हैं ना, देखे हैं। चलिए देखिए, उदाहरण के तौर पर हम लोग ऑर्थोपोडा के अंतर्गत लेते हैं। ऑर्थोपोडा का उदाहरण क्या क्या है, तो बिच्छू देखे हैं, मकड़ी देखे हैं, झींगा देखे हैं, केकड़ा देखे हैं, मधुमक्खी देखे हैं, कॉकरोच देखे हैं, ठीक है। इतना देखे हैं कि नहीं, ये सब देखे हैं ना। तो जितना भी मान के चलिए आपको कीड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जितना भी, ठीक है। तो जितना भी मान के चलिए कि आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या दिखाई पड़ रहा है, सभी कीट के अंतर्गत, ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत। कीट नहीं कह सकते, ऑर्थोपोडा कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आ रहा है। वो जो झींगा जिसको बोल रहे हैं, झींगा मछली ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। झींगा मछली जिसको बोला जाता है वो क्या है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। क्या चीज, कीट अलग होता है, बात करेंगे। जरूरी ना है कि सभी कीट ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा, कीट ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सभी ऑर्थोपोडा कीट नहीं होता है, कीट लेकिन क्या होगा, ऑर्थोपोडा होगा। रीजनिंग पढ़ते होंगे ना इस तरह से कि सभी कीट क्या है, ऑर्थोपोडा है, लेकिन सभी ऑर्थोपोडा कीट नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं कीट में और किसको कैसे कीट पकड़ेंगे। एक लाइन नीचे में लिखे हुए हैं, कीटों में जो है 3 जोड़ी टांगे होती है, उठा के उसको पकड़िएगा। यहाँ छोड़िए पंख उंख, ठीक है। यहाँ देखिए पकड़ना कैसे है। इसमें कीटों में क्या होती है, 3 जोड़ी टांग होती है, उठा के रखना है, ठीक है। और उठा के देखना है कि इसमें टांग है, कई गो टांग है, 1 गो 2 गो 3 गो है, ये क्या आएगा। अरे जोड़ी बोल रहे थे, जोड़ी मतलब 6 गो, कुल तो हो ही नहीं गया। तो कुल कितना आएगा, 6 होगा। और मान के चले यदि 6 गो टांग है या 3 जोड़ी टांग है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। और ये कीट आएगा, ये किसको क्या बोलेंगे, जिसमें 3 जोड़ी टांग रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कीट बोलेंगे, ठीक है। और कीट किसके अंतर्गत आ रहा है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आ रहा है। याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा, बोलिए जल्दी से हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। चलिए अब देखिए कुछ और है,
मकड़ियां जो है कीट वर्ग में नहीं आती है। मकड़ी दिखाई पड़ता है, मकड़ी जो है किस में आएगा, ये कीट वर्ग में, याद रखना कीट वर्ग में नहीं आती है, लेकिन ऑर्थोपोडा में आती है ना। इसलिए बोले कि सभी कीट क्या है, ऑर्थोपोडा है, लेकिन सभी ऑर्थोपोडा कीट नहीं है। ठीक है, तो मकड़ी जो है, मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगे होती है, 4 जोड़ी टांगे होती है, और कुल मिला कर सकते हैं कि 8 पैर होते हैं। ठीक है, मकड़ी में क्या होती है, कितना पैर होती है, मकड़ी में कितना होता है, 8 पैर होता है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या दिखाई पड़ रहा है, मकड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये मकड़ी है ना। पैर गिनिए के गो, अरे मकड़ा मकड़ी एक ही है। ठीक है, क्या है ये, अरे मकड़ा है। ठीक है, कॉकरोच कहां दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें पैर जोड़ना है, कई पैर है बोलिए, 8 पैर है। ये किस संघ के अंतर्गत आएगा, कहां 10 को है, कहां 2 को है, ये नहीं है, ये पैर नहीं है, ये तो इसका मुख है, ये मुख है। हाँ ठीक है, ये देखिए, ये पैर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4 हुआ। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कुल मिलाकर कितना पैर हो गया, ये 8 पैर हुआ। तो 8 पैर जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये कीट नहीं आएगा, कीट वर्ग में नहीं आएगा, लेकिन ऑर्थोपोडा संघ में आएगा। याद रहेगा, एक बार फिर से पीछे चलते हैं। देखिए, ये आप इस तरह का मकड़ा देखे हैं, है ना, यही मकड़ा देखे हैं ना, छोटका मकड़ा। हाँ, तो मकड़ा बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, मकड़ा पर तो फिल्म बन चुका है। ठीक है, कौन सा फिल्म बना है, स्पाइडरमैन, है ना, उस पर कितना सीरीज निकाला हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल है, आप पकड़ना है, आपको बताना है। ठीक है, अब जरूरी ना है कि आप क्या कहते हैं, सभी में क्या कहते हैं पैर होगा, इतना ही पैर होगा। इसमें मान के चले क्या हो जाएगा, इस तरह का जीव मान के चले कि ये क्या रेंग के चलेगा, है ना, केचुआ आएगा, ये केचुआ नहीं आता है। ठीक है, इसमें छोटे 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 बहुत सारा पैर रहता है। ठीक है, इसमें छोटे 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 बहुत सारा पैर रहता है। ठीक है, हाँ, केचुआ तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। केचुआ में रहेगा, क्या होगा, खंडित होगा, वो अलग उसका कहानी बताएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आएगा, ध्यान रखना है, ये आपको आएगा, इसमें देखना है, ये यदि 3 जोड़ी है पैर तो वो क्या आ जाएगा, कीट, और कीट जो है किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रहेगा ना, अभी तो जरूर बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए। ठीक है, कुछ दिनों के बाद पता नहीं चलेगा कि कीट में 4 गो पैर होता है कि 8 गो पैर होता है। ठीक है, कीट में 4 पैर होता है, 3 जोड़ी होती है। ठीक है, तो अभी तो यही तो बोलते हैं कि अभी याद रहेगा कि मान के चलिए 3 जोड़ा है कि 8 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, सब भूला जाता है व्यक्ति उस वक्त। ठीक है, तो अभी याद रखना है। तो अभी सिर्फ चित्र देख के, अभी इसलिए तो वो दिखा रहे हैं कि ये सब चित्र आपको किताब में नहीं देखने को मिल रहा है, चित्र देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। आसपास में बहुत सारा दिखाई पड़ता है ना, सबका ऑपरेशन करिएगा। ठीक है, ऑपरेशन करके देखिएगा कि कई गो पैर है इसको। ठीक है, देखिएगा कीट है कि नहीं है ना। चींटी में क्या रहेगा, चींटी बताइए किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। और चींटी में क्या पूछा जाता है, चींटी में कितना पैर होता है, 3 जोड़ी होगी। ठीक है, चींटी में कितना होगा, कीट, हाँ, उसमें कितना होगा, ये वाला, है ना, इस टाइप का दिखाई पड़ता है। ये वैसे वो क्या कहता है, नहीं है, कॉकरोच टाइप का दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सब अलग अलग रहता है। ठीक है, कि चींटी है कहीं पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो चींटी आपको याद रखना है। ठीक है, अरे ये देखे होंगे ये कौन, अरे वो गांव घर में इसको उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। अरे सुग्गा कहाँ से होता है। ठीक है, ये गांव घर में आपको दिखाई पड़ता है, क्या कहते हैं, ये कीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फसलों को ये हानि पहुंचाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में फसलों को खा जाती है ना। तो ये क्या कहते हैं, गांव घर में इसको उड़ते हुए देखते होंगे। ठीक है, आजकल देखिएगा वर्षा पड़ेगा, ये इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, टिड्ढा बोला जाता है। हाँ सही बोले, टिड्ढा बोला जाता है गाँव घर में इसको। ठीक है, अरे सुग्गा अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आप कीट और सुग्गा, वो पक्षी हो गया। ठीक है, वो तोता को आप सुग्गा को क्या कहते हैं, कीट पक्षी, वो पक्षी है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कीट है। ये देखिए इसमें क्या है, बटरफ्लाई आएगा कि नहीं आएगा, बटरफ्लाई भी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जल स्थल सब जगह पर ये देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा चीज बात कर लिए। ठीक है, चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्राणी पढ़ते हैं, मोलास्का के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोले वो कुछ दिन में, चलिए मोलस्का। ठीक है, आइए इसका देख लेते हैं क्या क्या खासियत है।
तो ये जीव जो है इसका शरीर क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, मुलायम होता है। इसके शरीर का क्या होता है, इसके शरीर को छूइएगा तो क्या होगा, बहुत अधिक मुलायम होता है, ठीक है। लेकिन इसके शरीर के सुरक्षा के लिए कठोर आवरण भी होता है। मुलायम जितना होता है इसके लिए क्या होता है, यदि मुलायम रहेगा तो ऊपर से तो कमजोर बेचारा कहीं ना कहीं उसको कोई दूसरा प्राणी हानि पहुंचा देगा। तो इसको क्या किया जाता है, इनके शरीर के सुरक्षा के लिए बाहर के एक क्या होता है, कठोर आवरण का निर्माण होता है। जो क्या चीज का निर्माण कर, जो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है ना। हाँ, कठोर जो पार्ट होगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट से बना, और कैल्शियम उसके खोल में क्या होगा, उसका शरीर होगा जो कि बहुत ही मुलायम होता है ना। और यह जो है प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ कौन सा, ऑर्थोपोडा, याद रहेगा। सबसे बड़ा संघ कौन सा, ऑर्थोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा, मोलस्का, ठीक है। और मोलस्का के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला प्राणी पढ़ते हैं, सबसे पहला प्राणी पढ़ते हैं कौन सा पढ़ते हैं, ऑक्टोपस पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राणी कौन सा पढ़ता है, ऑक्टोपस पढ़ते हैं। ऑक्टोपस से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा एक दो लाइन इसके बारे में लिख दी है। जो ऑक्टोपस जो है समुद्री प्राणी है, कहां पर ये पाया जाएगा, तो समुद्र में पाया जाएगा, ठीक है। और ये मोलस्का संघ के अंतर्गत, मोलस्का का ये सदस्य है, सिंपल से मोलस्का के अंतर्गत पढ़ ही रहे हैं। यह जो है नरम शरीर वाला जीव है, सिंपल है, मुलायम शरीर वाला, ऊपर में लिखा हुआ है। मोलस्का के अंतर्गत ये मुलायम शरीर रहेगा। अब आइए, ऑक्टोपस को जो है कितने हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑक्टोपस को कितने हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। इसीलिए इसको जो है अष्टक बाहु के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्टोपस के जो है कितने दिल होते हैं, 3 गो दिल होता है, ठीक है, ठीक है। तो मांग लीजिएगा ऑक्टोपस से, ठीक है। तो ऑक्टोपस को कितना दिल होता है, 3 दिल होता है, ठीक है। और दिमाग कितना होता है, 9 गो दिमाग होता है, ठीक है। तो कितना दिमाग होता है, 9 दिमाग होता है। 8 हाथ, 3 दिल और 9 दिमाग, ठीक है। तो ये जो है अपनी बुद्धि और आकार बदलने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, कितना दिल है, 9 दिल है, अभी जस्ट भूल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो आपको प्राणी दिखाई पड़ रहा है, खूबसूरत सा प्राणी, ये कौन सा प्राणी है, ऑक्टोपस है, ठीक है। नहीं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, हाथ है, ठीक है। कितना हाथ है, 8 गो हाथ है, ठीक है। और उसके बाद दिल कितना है इसके अंदर में, 3 दिल है। और दिमाग कितना है इसके पास, 9 गो है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना बुद्धिमान होगा ये, ठीक है। ये बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा चतुर है, ठीक है। तो याद रहेगा, ऑक्टोपस के बारे में खास से पूछा जाता है। और ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत, मोलास्का संघ के अंतर्गत आएगा, ठीक है, मोलास्का संघ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसके ऊपर में थोड़ा सा क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट करेगा, खोल रहता है, ठीक है। जरूरत पड़ेगा ये सुरक्षा की दृष्टि से ये क्या करेगा, अपना पैर सबको क्या कर लेगा, एक तरह से पैर हाथ सब एक ही काम इसका करता है, तो क्या करेगा, एक तरह से अंदर करके वो बंद हो जाएगा, है ना। तो ये कहां पर पाया जाएगा, समुद्र में। इसको देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, समुद्र जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी समुद्र में जा सकते हैं। और इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कुछ और प्राणी पढ़ लेते हैं। सीपिया, सिंतर से आते हैं, आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा कि सीपिया किस संघ के अंतर्गत आता है। तो सीपिया किस संघ के अंतर्गत आएगा, मोलास्का संघ के अंतर्गत आएगा। किस संघ के अंतर्गत आएगा, मोलास्का संघ का। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है, अरे सीपिया है, अलग है ना, घोंघा अलग होता है, ठीक है, ठीक है। वो क्या है, सीपिया है। आगे नीचे देखिए घोंघा लिखा हुआ है, घोंघा को स्नेल बोलते हैं, ठीक है। घोंघा आपको सभी जगह देखने को मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि समुद्र में पाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। घोंघा आपको ये देखें, ये घोंघा है ना, ये क्या है, घोंघा है, ठीक है। ये छोटका टाइप का, बड़का टाइप का, सभी टाइप का होता है। इसको क्या कहते हैं, अरे निकला हुआ नहीं रहता, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, अरे परत खोल कह सकते हैं, खोल रहता है, ठीक है। इसको सुरक्षा के लिए इसका शरीर क्या होता है, ये देखिए, ये क्या है, मुलायम होता है। और इसको चलने उलने के लिए ये एक काम करता है। और जब मान के चलिए इसको लगता है कि बाहर कहीं असुरक्षा है, तो ये क्या कर लेगा, अपने शरीर को क्या कर लेगा, अंदर बंद कर लेगा खोल में, ठीक है। देखे होंगे अपने गांव घर के आसपास में देखने को मर जाएगा, ठीक है। तुरंत नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं इसको मान के चलिए कोई दूसरा जीव चोट जब तक नहीं पहुंचाएगा, हो सकता है कि देखिए इसमें है तो ये क्या है, चींटी इसको हानि करेगा, नहीं करेगा। यदि मान के चले कि ये किसी प्रकार के इसको खोल नहीं रहेगा तो चींटी भी परेशान करेगा। शंख इसी टाइप, शंख जो है इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो शंख भी इसी टाइप का होता है। और ये भी किसके अंतर्गत आएगा, सब इसी के अंतर्गत आएगा, मोलस्का के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। और ये सब जो आपको दिखाई पड़ता है, ये सभी दिखाई पड़ेगा, क्या कहता है, एक सुरक्षा की दृष्टि। ऐसा प्राणी आप 4-5 आपको लिखा रहे, जरूरी थोड़ा कि 4-5 है। दूसरा सबसे बड़ा जगत है, ठीक है, जो दूसरा बहुत सारा समुद्र में आपको प्राणी देखने को मिलेगा। आपको सीधा पकड़ लेना है कि इसमें क्या, आपको 1-2 चित्र इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जो आसपास में देखे होंगे, जो मान के चलिए देखे होंगे, उससे समझ में आ जाना था ये भी क्या चीज है, आपको
घोंघा है, और घोंघा आप अपने आसपास में देखे होंगे, इसको खाने के लिए भी यूज करता है। आप जो बोल रहे हैं क्या कहते हैं, शंख जो बोल रहे हैं, शंख को भी क्या कहते हैं, खाया जाता है ना। उससे में इसी प्रकार का होता है शंख भी। उससे क्या कहते हैं, जीव मान के चले जब वो जिंदा रहता है तो जीव चलता है, और मान के चले उस आदमी सब उसको यूज करने के लिए मार दिया जाता है, खा लेता है, और उसके कवर को क्या करते हैं, पूजा में बजाता है, ठीक है ना। पूजा को शुद्ध करता है किसी भी मरने के बाद, ठीक है, हाँ, खा पी के उसके बाद शुद्ध करता है ना। तो वो क्या है, जीव था, लेकिन जीव को आप क्या करें, अपने मार दिए उसको, ठीक है। अब देखिएगा कि जिसको शंख मान के चले, जो एक तरह से मार्केट में बेचता है, और शंख क्या कहता है, मिलेगा कहाँ पर मिलेगा शंख, समुद्र में। तो वो सब एक तरह से कलेक्ट करता है, और उसमें जो भी जीव रहता है उसको मार देता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, उससे जो एक तरह से ये पदार्थ रहता है उसका जीव को निकाल देता है। निकाल देगा, सिंपल है, मर जाएगा बेचारा, है ना। तो चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगला प्राणी हम लोग आप पढ़ते हैं, अगला संघ पढ़ रहे हैं, और अगला संघ का मान के चलिए कुछ और खासियत होगा, है ना। और इसका कौन सा नाम है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कौन सा संघ है ये, इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा का देख लेते हैं इसका क्या खासियत है ना। आपको पता है कुल कितने संघ में बांटा गया है, 9। और 9 संघ में मान के चलिए कि, और क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ ले लेते हैं, कुल मिला के 10 हो जाता है। तो 10 संघ में कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु को बांट दिया गया है, सभी जीव जंतु को बांट दिया गया है। और इतना में ही पूरे ब्रह्मांड नहीं कह सकते हैं, मान के चलिए कि जो पृथ्वी कह सकते हैं, पूरे पृथ्वी पर क्या है, 10 संघ में ही कुल जीव जंतु है ना। और 10 संघ में मान के चलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस संघ का देख लेते हैं क्या खासियत है। ये संघ जो है सभी, ये इस संघ के जो जंतु दिखाई पड़ता है, कहां पर दिखाई पड़ता है, समुद्र में दिखाई पड़ता है। कहां पर दिखाई पड़ेंगे, समुद्र में दिखाई पड़ता है। और इन जीवों की त्वचा पर जो है कांटे पाए जाते हैं। इन जीवों की त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे संरचनानुमा जैसे कांटे पाए जाएंगे, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या पड़ रहा है, पाया जा रहा है इसके संरचना पर, ये कांटा, इसको छुइएगा तो ये क्या गड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है कांटा। और इसके अंतर्गत जो हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, तारा मछली के बारे में, किसको, स्टार फिश, ठीक है। स्टार फिश, कौन सा फिश पढ़ रहे हैं, स्टार फिश दिखाई पड़ रहा है, स्टार फिश, ठीक है। और स्टार फिश किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसी तरह से अब कुछ दिन में आएगा, ठीक है, कि मान के चलिए कौन सा फिश किसके अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, याद आ रहा है। तो इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा ये क्या है, फिश है या कौन सा फिश है, मछली है, मछली है, मछली नहीं है, ठीक है। यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है, कि इसमें बताइए कौन सा मछली नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ, जेली फिश इसी तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा क्या कहते हो, व्हेल आएगा, ठीक है, शार्क आएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा मछली है, कौन सा मछली नहीं है, ठीक है। उस वक्त कंफ्यूजन होगा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अभी तो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। तो स्टार मछली, स्टार या स्टार फिश आपको दिखाई पड़ रहा है। स्टार फिश क्या है, किस संघ के अंतर्गत आएगा, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आएगा। ये कहां पर देखने को मिलेगा, स्टार फिश, ये दिखाई पड़ेगा कहां पर, समुद्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, कौन सा फिश पढ़ता है, ब्रिटल स्टार पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, ब्रिटल स्टार पढ़ता है। और ब्रिटल स्टार के अंतर्गत देखिए कौन सा जीव दिखाई पड़ रहा है, ब्रिटल स्टार जीव ही है, ठीक है। ये भी कहां पर पाया जाएगा, ब्रिटल स्टार कहां पर पाया जाएगा, समुद्र में पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सब क्या बोले, बोले क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, हाँ। अच्छा, आपको क्या कहते हैं, ये जहां पर क्या कहते हैं ऑक्टोपस पढ़ाए थे, बहुत ज्यादा दूर चले गए क्या, यहाँ पर चलिए। ऑक्टोपस जहां पर आप लिखे हैं, कहीं लिखे हैं ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बगल में लिख लीजिए, इसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। किस फिश के नाम से जाना जाता है, कहां पर लिखे हैं, है लिखा हुआ लुसेंट में। यदि लुसेंट में लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा इसको। किस, हाँ लिखा हुआ है ना, इसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से, है ना, है लिखा हुआ तो अच्छी बात है। तो इसको बता देते एक बार, इसको किस नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। अगला चलते हैं, अगला एक और आपको दिखाई पड़ता है, सीपिया था, सीपिया लिखा हुआ है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है, लिखा हुआ है कटल फिश। चलिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है घोंगा, घोंगा को किस नाम से जाना जाता है, पीला, ठीक है, हाँ, पीला पीलिया कह सकते हैं इसको, जो है पीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये फीस वाला याद रखें, पीला का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फीस वाला इसलिए बोल रहे हैं कि जब ऑप्शन में आता है तो क्या आता है ऑप्शन में, कि ये फिश है या नहीं है फिश, ठीक है। तो डेविल फिश क्या है, फिश है, ये अलग संघ का जंतु है ना, क्या चीज, वैसा बहुत सारा कुछ कुछ प्राणी रहेगा। तो मोती किसके अंतर्गत आएगा, मोलस्का वाला में आ जाएगा, है ना,
हाँ, है ना, मोलस्का के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो भी मान के चलिए समुद्र वाला दिखाई पड़ेगा वैसा कुछ। अब क्या चीज, उसके अंतर्गत कुछ जीव होगा, है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखेगा ब्रिटल स्टार, याद रहेगा। चलिए अगला चलते हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है नहीं पढ़ने में मन लग रहा है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समुद्री आर्चिन देख लेते हैं। समुद्री आर्चिन किस में दिखाई पड़ता है? ये किस संघ के अंतर्गत आ रहा है? किसके अंतर्गत आ रहा है? इकाइनो डरमेटा। ठीक है, एक दो बार नाम लीजिए याद आ जाएगा। इकाइनो डरमेटा, ठीक है, आसान तो नाम है इकाइनो। और इकाइनो डरमेटा के अंतर्गत कौन सा आ रहा है? समुद्री आर्चिन आ रहा है। तो नाम से ये समुद्री आर्चिन है। और दिखाई पड़ेगा कहां पर दिखाई पड़ेगा बेचारा? समुद्र में दिखाई पड़ेगा। और इसके शरीर पर दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? कांटेनुमा संरचना दिखाई पड़ता है, सिंपल है कांटे। और पहला ही बोले कि इकाइनो डरमेटा की खासियत है, क्या जैसा खासियत है? शरीर पर कांटे होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत दूसरा, खीरा खाते हैं आप लोग? ठीक है, और जब बोलेंगे कि क्या समुद्री खीरा खाना है, तो खाना है नहीं खाना है समुद्री खीरा। ठीक है, और इसका नाम है समुद्री खीरा, नाम से एक ककम्बर है खीरा। और उसी तरह से दिखाई पड़ता है। ये क्या है? जीव है। कौन सा संघ का? इकाइनो डरमेटा का जीव है। ठीक है, कौन सा संघ का है? इकाइनो डरमेटा। और ये क्या कहते हैं? आपको दिखाई पड़ेगा, क्या कहते हैं, समुद्र में दिखाई पड़ेगा। और इसके शरीर पर भी क्या दिखाई पड़ रहा है? कांटेनुमा संरचना दिखाई पड़ रहा है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? समुद्री क्या है? खीरा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि कोई खीरा बोल रहा है खाने के लिए खा रहा है, तो ध्यान रखना है कि समुद्री खीरा क्या है? खीरा है। समुद्री खीरा जीव है। ठीक है, क्या है और किस संघ का अंतर्गत है? इकाइनो डरमेटा के अंतर्गत जीव है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? आप पढ़ेंगे कौन सा? कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्डेटा के बारे में समय है हम लोगों के पास। ठीक है, 2 मिनट कर लेते हैं, उसके बाद पूरा तो नहीं कर सकते हैं, पूरा का लगभग नहीं लगता है, लेकिन जितना इस स्लाइड पर है उस स्लाइड पर कर लेते हैं। इस स्लाइड पर जितना भाग है। ठीक है, कितना स्लाइड बचा हुआ है? 4-5 स्लाइड, 2-3 स्लाइड होगा। ठीक है, देख लेते हैं। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संख्या अंतर्गत देख लेते हैं। ऐसे जीव जिनमें क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। अब ध्यान रखना है, अब देखिए क्या आ रहा है। इससे पहले कहीं नहीं आ रहा था रीढ़। ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कॉर्डेटा संघ में आएगा, है ना। हम लोग, आप बताइए किस संघ में आएंगे? कॉर्डेटा में आएंगे, है ना। इतना तो पता चल रहा है कि कॉर्डेटा में आएंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि कॉर्डेटा में किस में आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में सिंपल सी बात है, याद रखना है क्या पाई जाएगी? रीढ़ की क्या पाई जाएगी? हड्डी पाई जाती है। और इसको कहता है कॉर्डेटा संघ में ये जीव आते हैं। और कॉर्डेटा वर्ग को आसानी से समझने के लिए इसको कुछ कुछ वर्गों में बांटा गया, उपवर्ग में कह सकते हैं कि बांटा गया है। ठीक है, कॉर्डेटा को जो है समझने के लिए फिर से हम लोग इसको क्या करते हैं? अलग अलग विभागों में इसको क्या कर दिया है? बांट दिया है। सबको एक ही साथ करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, है ना। खिचड़ी बन जाएगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो सबको क्या करते हैं? चावल दाल भुजिया सबको क्या कर दे रहे हैं? अलग अलग कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा? समझने में पता चलेगी कौन क्या है ना। तो इसी तरह से इसको उपवर्ग में बांट दे रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वर्गों में इसको बांटा गया। तो छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया, तो सबसे पहला वर्ग हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मत्स्य वर्ग पढ़ेंगे। दूसरा वर्ग कौन सा? उभयचर वर्ग पढ़ेंगे। सरीसृप वर्ग पढ़ेंगे, पक्षी वर्ग पढ़ेंगे, और स्तनधारी वर्ग पढ़ेंगे, है ना। सभी में क्या हड्डी पाया जाएगा? ये जितना बोल रहे हैं मत्स्य में पाया जाएगा। कुछ ऐसा मछली होगा जिसमें नहीं भी पाया जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है, इक्का दुक्का कुछ कुछ अपवाद में आएगा, है ना। हम बात करेंगे उसमें। और उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग जो कहां पर? स्थल और क्या दोनों जगह। आप इस तरह से क्या कहते हैं? पेड़ पौधा में पढ़े, प्लांट किंगडम में कौन सा प्लांट किंगडम? कौन सा प्लांट किंगडम में कौन सा प्लांट? ब्रायोफाइटा को क्या उभयचर रखे थे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ये जीव जंतु के अंतर्गत पढ़ेंगे ब्रायो, मान के चलिए जिस तरह से हम लोग प्लांट में पढ़े थे ब्रायोफाइटा, उसी तरह से यहाँ पर भी उभयचर वर्ग में पढ़ेंगे। और उभयचर वर्ग में देखेंगे कौन कौन सा जीव यहाँ पर आता है। उसी तरह कुछ सरीसृप वर्ग आएगा, और सरीसृप वर्ग क्या करेगा? हाँ, रेप्टाइल्स देखेंगे हम लोग, इसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है ना। अभी याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा है। पक्षी वर्ग अपने आसपास में देखते होंगे, कुछ कुछ पक्षी को उड़ते पुड़ते, है ना। तो उड़ते हुए देखते होंगे, जब उड़ते हुए देखेंगे तो वो सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग? पक्षी वर्ग के। कुछ कुछ पक्षी नहीं भी उड़ेगी, है ना। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पक्षी नहीं उड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे अंतिम में कौन सा वर्ग पढ़ेंगे? स्तनधारी वर्ग। और स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जितने भी मैमल्स आएंगे वो क्या कहते हैं? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आएंगे, है ना। तो मनुष्य सब कहां पर आ जाएगा? स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है, कौन कौन सा जीव नहीं आता है ना। तो हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? मत्स्य वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं? हाँ, ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं मत्स्य वर्ग को। और मत्स्य वर्ग ऐसे वर्ग कह सकते हैं, या ऐसा जीव कह सकते हैं जो सामान्यतः कहां पर पाए जाते हैं? सिंपल है, पानी में पाए जाएंगे। जरूरी है समुद्र में पाया जाएगा, मीठे पानी में पाया जाएगा, है ना। मत्स्य वर्ग तो सभी जगह पाया जाएगा, पानी में कहीं पर भी पाया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है,
क्या बोला? क्या चीज? हाँ, मत्स्य वर्ग से स्टार्ट, पहला कौन सा था? क्या बोले? मत्स्य वर्ग से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन है, इक्का दुक्का इधर उधर हो सकता है। तो मत्स्य वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो मत्स्य वर्ग आपको समानता कहां पर पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। और इनका हृदय याद रखना, इनके हृदय जो होते हैं, इनके हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। इसके हृदय में कितना चेंबर पूछा जाता है? मछली के हृदय में कितना चेंबर? 2 चेंबर, याद रहेगा, है ना? हृदय 2, मान के हृदय का भाग जो दिखाई पड़ता है, कितना भाग में दिखा पाएगा जगह? तो 2 भाग में पाए। बात करेंगे सभी के बारे में, सभी जितना वर्ग है सभी के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग, स्तनधारी वाले भी बात करेंगे, सबके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग में जो आपको दिखाई पड़ता है, ये कितने दिखाई पड़ता है? 2 चेंबर दिखाई पड़ता है। जीव जो है ये क्या करेगा? श्वसन जो है किस प्रकार करेगा? ये जीव जो है श्वसन किस प्रकार करेगा? हाँ, गल्फर से करेगा, ठीक है ना? मछली का देखिए, मछली जब मान के चलिए कि कुछ मछली ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, बताइए, त्वचा से भी करता है, ठीक है, लेकिन एक सामान्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सामान्यता किससे लेते हैं, है ना? हाँ, तो सामान्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं? ये गल्फरों से लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला मछली पढ़ते हैं, कौन सा मछली पढ़ते हैं? शार्क मछली। शार्क मछली देखे होंगे। और इसको जो है कुछ और नाम से जाना जाता है, इसको डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? क्या चीज? असमतापी, हाँ, बात करते हैं, ठीक है। यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ता है? ये डॉग फिश, डॉग फिश, इसको देखिएगा तो ये क्या होती है? सूंघने की इसकी क्षमता क्या होती है ना? जिस तरह से कुत्तों को सूंघने की क्षमता अधिक होती है, इसी तरह से मछली को जो है, ये मछली यदि खून कहीं इसको दिखाई पड़ जाएगा पानी में, ये दौड़े दौड़े आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ खतरनाक मछली होती है, बहुत स्पीड में चलती है, ठीक है, बहुत स्पीड में चलती है। और यदि खून का इसको हल्का भी सुगंध आ जाता है, ठीक है, तो उस जीव के पास ये तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है। और ये मछली में क्या होती है? हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये मछली में क्या होती है? हड्डी नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक तरह से कैसेरेकु या ओकेसेरेकु, ओकेसेरेकु के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसमें हड्डी नहीं पाई जाएगी, क्या बोले? हाँ, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, आप देखिए, वो जो आपको वो से बता देते हैं, ठीक है। समतापी और विषमतापी होती है ना, ठीक है। मान के चलिए कि हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे, है ना? तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ब्लड वाला में जो है ना आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो कुछ कुछ पॉइंट इसको इसी जगह लिख दिया है, हम लोग ब्लड जब स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको बताएंगे, ठीक है। कोल्ड वार्म जो है सब बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उस जुट जाएगा सब बाद में, ठीक है, सब जुट जाएगा एक साथ, क्योंकि आपको लुसेंट में जो एक ही जगह लिखा हुआ है, ठीक है, जब ब्लड पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको देख लेंगे, ठीक है। हम लोग जो है गर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो है आप मान के चलिए कि एक वातावरण के हिसाब से क्या कर लेता है, कहीं पर गर्म पानी पाया जा रहा है, कहीं पर ठंडा पानी पाया जा रहा है, ठीक है। ये उस हिसाब से क्या हो जाती है, ये मछली ढल जाती है ना। हम लोग क्या ढल पाएंगे? जिस टेम्परेचर में आप मान के चलिए कि हम लोग, हाँ, है ना। लेकिन ये मछली क्या होती है, इसको कोई कपड़ा पहनना पड़ता है, गर्म वाला में भी रहता है, ठंडा वाला में भी रहता है, ठीक है। तो जहां पर मान के चलिए आपको दिखाई पड़ेगा, एकदम आर्कटिक के पास भी दिखाई पड़ जाएगा और इक्वेटर के पास भी मछली दिखाई पड़ेगा, है ना। तो दोनों जगह दिखाई पड़ेगा, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, ढाल लेती है उस तरह से वातावरण में, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में, वो चीज को पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहां तक आपको ध्यान रखना, शार्क मछली याद रहेगा, है ना। समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो लगभग ये चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद खत्म कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद आपको आता है कुछ कुछ मछली जो मान के चले कि स्पेशल मछली है, उसके बारे में देख लेते हैं। और सब मछली तो आप लोग जानते हैं, सभी मछली के बारे में संभव नहीं है पढ़ना, है ना। तो घोड़ा मछली, ठीक है, इसको क्या बोलता है, क्या बोला जाता है? सी हॉर्स, ठीक है। और ये जो है एक स्पेशल प्रकार का होता है, ठीक है। ये जो है समुद्र में पाया जाएगा, है ना। कहां पर पाया जाएगा ये? इसको समुद्री घोड़ा कहा जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको घोड़ा मछली के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा, सिंपल है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, या समुद्री घोड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है ये मछली, है ना। ये एक स्पेशल प्रकार का मछली है, इसको क्या नाम बोलते हैं? समुद्री घोड़ा, ठीक है। ये किस संघ के अंतर्गत आएगा? कोर्डेटा संघ के अंदर, कोर्डेटा के मत्स्य में, है ना। तो इसमें क्या हड्डी पाई जाएगी? पाया जाएगा, है ना। चलिए अगला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और ये मछली देखे हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस जगह से क्वेश्चन लिए है। एक मछली पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी मछली है जो घर के जो मच्छर जो रहता है उसको कह सकते हैं कि एक तरह से खा जाता है। मच्छर के जो लार्वा होता है, मच्छर को नहीं, मच्छर के जो लार्वा है, मच्छर मार के चलिए कि लार्वा अपना कहां पर देता है? पानी की सतहों पर,
ठीक है। तो पानी के सतहों पर देता है, तो ये मछली क्या कर लेती है, उसको आराम से खा लेती है। और इस मछली का क्या नाम है, गेम्बूसिया, ठीक है। इस मछली का एक स्पेशल प्रकार की मछली है, इसका नाम है गेम्बूसिया। तो गेम्बूसिया मछली जो है, आपको जो घर के जो मच्छर होते हैं उनको जो उसका जो लार्वा होता है उसको क्या कर लेता है, ये लार्वा मतलब वो जो छोटे 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 अंडे देते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि मस्क्यूटो जो है, मच्छर जो है क्या करता है, छोटे 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 अंडे देते हैं। और वो कहां पर देते हैं अंडे, पानी की सतहों पर, ठीक है, पानी की सतहों पर देते हैं, ठीक है। यदि पानी की सतहों पर देते हैं, यदि वो मछली उस क्षेत्र में पाई जाती है, तो सतहों पर पाई जाएगी, तो इसको वो अंडा खाने में मजा आता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, खा जाएगा। तो यदि खा जाएगा तो क्या मच्छर उत्पन्न हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब ये क्या कहते हैं, पूर्णतः जो संसार बसा हुआ है, ठीक है। तो जो मान के चलिए आपसे जो हाइयर है वो आपको मार के खाए, ये नियम है प्रकृति का, ठीक है। संघर्ष ये आपको बता चुके हैं, शुरुआती अवस्था में बता चुके हैं, ठीक है। किसका सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत है ना, कि संघर्ष, यदि आप संघर्ष कर पाते हैं उसी वक्त तक आप जिंदा है दुनिया में जब तक आप संघर्ष कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या बोले, हाँ वो तो है ही, लेकिन आपको क्या कहते हैं, डार्विनवाद में पढ़ा चुके हैं कि संघर्ष का नियम, ठीक है। कि जब तक आप दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं, आपको हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप से भी संघर्ष करना पड़ेगा, वातावरण से भी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है, समाज से भी संघर्ष करना पड़ेगा, सब जगह से संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, इस वातावरण से, सबसे इंपोर्टेंट है वातावरण से, जब तक आपको बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तब तक आप स्वस्थ हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे ही अटैक कर देता है किसी को भी तो बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है तो मान के चलिए घातक हो जाता है, तो उसके लिए प्राण घातक है ना। तो सिंपल, चलिए बाद में बात करते हैं। गेम्बूसिया, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और अगला एक मछली हम लोगों को याद रखना है, कौन मछली, पाषाण मछली। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, है ना, पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, पाषाण है ना, पाषाण काल पढ़ते होंगे, वहां से आ रहा है, कौन सा नाम आ रहा है, पाषाण मछली। सिंपल है, स्टोन फिश। ये जब क्या कहता है समुद्र में दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं यही मछली है, ठीक है। ये आपको मछली दिखाई नहीं पड़ेगा, लगेगा कि ये तो पत्थर टाइप का है, ठीक है। और पत्थर टाइप का एकदम पत्थर में छुप के रखे रहता है, ठीक है। और इसके आसपास में कोई जीव आता है तो वो क्या कर लेता है, चुपचाप खा लेता है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा मछली है, पाषाण आपको दिखाई पड़ रहा है किस संघ के अंतर्गत, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत, सिंपल सी बात है। और ये दिखाई पड़ेगा लगभग समुद्र में ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ये मछली जो होती है, इसका खासियत क्या होता है, ये जहरीली होती है और ये उड़ भी सकती है, ठीक है ना। ये जहरीली होती है, यदि इसको कोई मार के खा जाएगा तो ये क्या कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जहरीली होती है और ये उड़ती भी है, ये मछली, है ना। एक तो मान के चलिए छिप के बैठे हुए रहते हैं, जब इसको उड़ने का मन होगा तो ये उड़ती भी है, ठीक है। देखते होंगे समुद्र की सतह पर कुछ कुछ मछली को देखते दिखाई पड़ेगा फ्लाइंग करते हुए, है ना, फ्लाइंग करते हुए। तो ये आराम से अच्छे दूर तक उड़ती है, जिस तरह पक्षी उड़ता है, लेकिन सतह सतह साथ साथ उड़ती है, ऊपर ऊपर कुछ दूरी, ये आपने कि बहुत ऊपर चल जाएगी तो सतह तक उड़ेगी, तो ये याद रहेगा। अब एक नोट लिखा हुआ है और नोट आपको ध्यान रखना है, कुछ नोट लिखा हुआ है, क्या नोट लिखा हुआ है, डॉल्फिन और वेल। कौन सा मछली लिखा हुआ है, डॉल्फिन और वेल। हम लोग पढ़ते हैं कि डॉल्फिन क्या है, वेल क्या है, मछली वो है, पढ़ते हैं ना। लेकिन डॉल्फिन और वेल आपको अब याद रखना है, डॉल्फिन और वेल क्या है, मछली वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे किस वर्ग में आएगा, ठीक है। तो डॉल्फिन और वेल क्या है, मछली वर्ग में नहीं। अभी आपको इतना ही याद रखना है, डॉल्फिन और वेल क्या है, मछली नहीं है। हाँ हम पढ़ेंगे, इसलिए बोले कि आगे पढ़ेंगे। डॉल्फिन और वेल क्या है, मछली वर्ग में नहीं आते हैं। वैसे आपको बता चुके हैं, प्रश्न करवा चुके थे, डॉल्फिन और वेल किस वर्ग में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, ठीक है। ये अपने बच्चों को क्या करती है, दूध पिलाती है, ठीक है, स्तनधारी वर्ग में आती है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे स्तनधारी जब पढ़ेंगे, इसलिए तो बोल रहे हैं कि आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे उसके बारे में। लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान रखना इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बायोलॉजी के, ठीक है।